तो देखिए, इस वक्त इस पूरे इलाके में इस मलबे को हटाने का काम चल रहा है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको दे देती हूं। बड़ी खबर यह है कि तुर्कमान हिंसा मामले में 5 दंगाइयों के चेहरे भी सामने आ चुके हैं। 5 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब 5 दंगाइयों के जो चेहरे हैं वो भी सामने आ चुके हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दंगे वाली जो साजिश है वो आखिरकार किसने रची है, लोगों को किसने उकसाया, किसने कहा शाबाश मेरे शेरों, बाहर निकलो, अपने घरों से बाहर निकलो, दुकानें बंद कर दो। ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे के पूरे इलाके में मैं पुलिस की तैनाती साफ तौर पर देख पा रही हूँ। मस्जिद के आसपास का इलाका जो डेमोलिश किया गया, जहां पर ये अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, वहां अब लगातार इस मलबे को हटाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। और जैसे जैसे शाम का वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है ताकि इस इलाके को एक बार फिर से कोई दहलाने की कोशिश ना करे, ताकि दंगाइयों की जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो पाए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रीत सिरोही हमारे साथ हैं जो पिटिशनर हैं इस पूरे मामले के, सुबोही खान है सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, सैयद जवाद मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, कुलदीप कुमार एमएलए और स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, और अब्बास हैदर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय आलोक जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। सवाल मेरा यह है कि अगर ये साजिश है तो ये साजिश कामयाब कैसे हो गई, कैसे नहीं पता चल पाया पुलिस प्रशासन को कि इतनी बड़ी संख्या में रात के अंधेरे में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ईंट पत्थरों की बरसात पुलिस पर करने वाले हैं? देखिए, ये तुर्कमान गेट का इतिहास अगर आप देखेंगी तो इसका हमेशा से इतिहास अतिक्रमण का रहा है। इमरजेंसी के दौरान भी तुर्कमान गेट पे बुलडोजर चलाए गए थे। सबसे पहले फोर्सेबल कैस्ट्रेशन जो संजय गांधी ने शुरू किया था वो भी तुर्कमान गेट से ही हुआ था। और पुलिस कल जब रात में गई थी तो अच्छे खासे दलबल के साथ गई थी क्योंकि अंदेशा था कि ये भीड़ हिंसक होगी और इसीलिए रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री सब लोग वहाँ पे गए थे। और चूंकि ये बहुत बिजी एरिया है, रेलवे स्टेशन एक तरफ जाता है, दरियागंज दूसरी तरफ से निकलता है, मिंटो रोड का रास्ता है, तो इसीलिए रात का समय चुना गया क्योंकि ट्रैफिक कम रहता है और अवैध एंक्रोचमेंट को हम गिरा देंगे। सवाल ये उठता है कि प्राची जी, ये संभल हो, चाहे ये तुर्कमान गेट हो, चाहे ये आगरा हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, चाहे कहीं हो, ये अवैध अतिक्रमण मुसलमानों के हिस्से में क्यों आ रहा है भाई? और उस अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए रेजिस्टेंस क्यों आती है? अभी झंडे वाला मंदिर के सामने पार्किंग थी, उसको तोड़ दिया गया, प्रशासन ने तोड़ दिया, किसी हिंदू ने तो पथराव नहीं किया पुलिस पे। ये क्या इस देश की न्याय व्यवस्था को और एक व्यवस्था को ये अतिक्रमणकारी क्या सोच के चल रहे हैं कि एक मॉब भीड़ के जरिए उसको ध्वस्त कर देंगे? ये ग्रैंड प्लानिंग क्या है? ये कौन है भड़काने वाले लोग? ये अव्यवस्था फैलाने की एक जो कोशिश है कि पुलिस को मारो, पुलिस उस पर से लाठीचार्ज करेगी, अव्यवस्था फैलेगी, दंगे भड़केंगे, तो ये जो एक सोची समझी साजिश है कि पूरे देश को अस्थिर किया जाए। क्योंकि आप देखिए आज यहां हुआ, सहारनपुर में भी हुआ, यूपी में अमरोहा में भी हुआ, तो ये एक ट्रेंड बनते जा रहा है। ये जानबूझ के घेटो मेंटालिटी के तहत पुलिस पे हमला करते हैं, पुलिस पे हमला करेंगे, पुलिस कुछ रिटेलिएट करेगी, फिर हिंदुओं के साथ कुछ करने लगेंगे। नेपाल में भी यही हो रहा है, वीरगंज में। तो ये घेटो मेंटालिटी जैसे लोगों को रोकने की बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जो कि निश्चित तौर पे प्रशासन करने जा रहा है। और उसके बाद लोग विक्टिम कार्ड ना खेलें। यहाँ पर अजय आलोक जी मुसलमानों का दमन हो रहा है, जैसे आज लोग कह रहे हैं। विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो कुछ और तर्क दे रहे हैं और उनका जो तर्क है वो ये है कि यहाँ मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, मस्जिद को डेमोलिश करने की कोशिश की जा रही थी। अब अब्बास हैदर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इस बात का जवाब मुझे आपसे चाहिए। सर, मैं खुद तुर्कमान गेट पर मौजूद हूँ, मैं देख रही हूँ कि मस्जिद सही सलामत खड़ी हुई है, लेकिन मस्जिद के आसपास का जितना भी एरिया था, जो एनक्रोचमेंट था इलीगल तरीके से, उसे तोड़ा गया है। तो ये अफवाह को हवा क्यों दे रहे थे आपके सांसद साहब कि हमारी मस्जिद को छीन लिया जाएगा, मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा? प्राची जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि किसी ने भी कोई अफवाह नहीं उड़ाई है। ये मामला ऑलरेडी जस्टिस ओरी इस पे इंटरिम जजमेंट दे चुके थे और मामला कोर्ट में लंबित था। जो 123 प्रॉपर्टी थी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन, उनमें से ये प्रॉपर्टी भी थी और वहां पे गरीब लोगों के लिए दवा घर था, गरीब लोग अपनी बच्चियों की शादियां कर लेते थे, उसको सरकार ने रात में आके तोड़ दिया गया। आप देखिए, ये आपातकाल की स्थिति आज इन्होंने दोहराई है। भारतीय जनता पार्टी एक और तो आपातकाल का विरोध करती है, उसको काला दिन कहती है, दूसरी तरफ जो 50
50 साल पहले आपातकाल के समय कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसके लिए आज भी वो शर्मिंदा है, वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इस समय क्यों किया, सवाल टाइमिंग पर भी है। जब पूरे देश में एसआईआर एक मिनट जो रिपोर्ट, ये आपातकाल कैसे है? मामला कोर्ट का था, सुनिएगा सर, मामला कोर्ट का था, कोर्ट से आदेश आया हुआ था, स्टे आप ले नहीं पाए, कोर्ट के आदेश के बाद डेमोलिशन की कार्रवाई यहां पर की गई, तो क्या कोर्ट के आदेश का पालन करना भी अब आपातकाल की स्थिति में आ जाएगा? और शायद आपने सुना नहीं आपके सांसद साहब क्या कह रहे थे, वही कह रहे थे हमें ये लगा कि हमारी मस्जिद को तोड़ने आ रहे हैं। क्या पढ़ते लिखते नहीं है आप लोग ऑर्डर्स को? आपको नहीं पता कि ऑर्डर क्या तोड़ने का था? प्राची जी, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मस्जिद की प्रॉपर्टी थी। मस्जिद में उस पहले के जो जजमेंट में, जो जस्टिस ओरी ने जजमेंट दिया है, उसमें कहा है कि फर्दर एनक्रोचमेंट ना हो। अगर फर्दर एनक्रोचमेंट हुआ था तो क्या हुआ था, ये बात सरकार बताए। लेकिन रात बिरात आकर के वहां पे डेमोलिशन की कार्रवाई करना, इस प्रकार से आतंक का माहौल पैदा करना, ये बहुत बताइए ना, रात बिरात आपके नेता यहाँ पर क्या कर रहे थे? अब्बास हैदर जी, रात बिरात आपके सांसद यहाँ पर क्या कर रहे थे? देखिए, मैं खुद उनसे बात कर रही थी, वो मुझे ये बता रहे थे कि हमारी मस्जिद को तोड़ने के लिए आ रहे थे। तबकि मैं आपको बता दूं, मस्जिद का हिस्सा मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, एकदम सही सलामत खड़ी हुई है, स्ट्रांगली खड़ी हुई है मस्जिद। तो झूठ का सहारा क्यों ले रहे थे आपके सांसद? देखिए, एक बात स्पष्ट है, समाजवादी पार्टी के ना नेता ना समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ लेने में विश्वास रखती है, और हम ऐसे लोगों का ना समर्थन करते हैं और बल्कि उनकी घोर निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं पे अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद वहां खड़े होंगे। ये हमारा नैतिक अधिकार भी है और हमारा दायित्व भी है। क्या अन्याय हुआ था?